इमेजिन करिए आप मार्केट गए और आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, तब ये होगा आपका कंज्यूमर गुड। लेकिन यही सेम मोबाइल फोन अगर कोई फोटोग्राफर खरीदता है तो वो बन जाता है कैपिटल गुड। एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेम फोन, सेम लैपटॉप, सेम कार कब कंज्यूमर गुड बनेगा और कब कैपिटल गुड। इस वीडियो के एंड तक आपका कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड का कंफ्यूजन जो है वो पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। So hello everyone, welcome to my channel Economics Classes by Nidhi Ma'am. Here we make economics simple and easy to understand. Last video में हमने देखे थे types of good according to national income, right? तो there are two type of goods, final good and intermediate good. फिर मैंने आपको बताया था कि final good भी उसमें further divide होते हैं two type of good में, that is consumer good and capital good. तो सबसे पहले हम देखते हैं consumer good क्या होते हैं। तो consumer good वो good होते हैं जो human wants को directly satisfy करते हैं, right? ये वो गुड होते हैं जिसको हम लोग हमारी वांट्स को, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग इसको खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल कार है ना, लैपटॉप है, क्लोथ्स है ना, ब्रेड है या पेट्रोल है, सोप है। ये सब क्या है, आपके कंज्यूमर गुड होते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। अब ये कंज्यूमर गुड में ये जो कंज्यूमर्स हैं ये कौन कौन होते हैं? तो ये कंज्यूमर कौन कौन हो सकते हैं? हम हाउस होल्ड जो होते हैं ये, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर गुड खरीदती है, और फिर जो एनजीओज होते हैं, जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये सब भी कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं कंजम्पशन के लिए, राइट। तो कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं ये हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। अब कंज्यूमर गुड भी फर्दर 4 टाइप के गुड्स में डिवाइड होते हैं। तो कंज्यूमर गुड कैन बी ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड। अब ये ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड क्या होते हैं? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो सालों साल तक चलते हैं। ये गुड्स जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है ना, वॉशिंग मशीन है, फर्नीचर है, ये हम लोग एक बार ले लेते हैं तो 6-7 साल तक हम इसको देखते नहीं, ये बहुत साल तक चलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक ही चलते हैं, जैसे कि शूज है, क्लॉथ्स हैं, क्रॉकरी है, जो जनरली हम 1-8 साल में चेंज कर लेते हैं, राइट। फिर आते हैं आपके नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ये नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड क्या होते हैं? ये वो कंज्यूमर गुड होते हैं जो एक ही टाइम के कंजम्पशन में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब एक बार आपने यूज किया फिर वो खत्म। जैसे ब्रेड, पेट्रोल, सोप, कोई भी खाने पीने की चीज या यूज की चीज जो एक बार यूज किया और वो फिनिश हो गई, तो वो कौन से हो जाते हैं? आपके नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। एक और टाइप होता है कंज्यूमर गुड में सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? दैट इज इनटेंजिबल, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, जैसे टीचर की सर्विस है, डॉक्टर की सर्विस है, राइट, सीए की सर्विस है। ये सब क्या होती है? सर्विसेज होती है जो कि कंज्यूमर गुड के अंदर ही आती है। तो कंज्यूमर गुड आपको समझ में आया? कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई डायरेक्टली करते हैं, राइट। तो इसको हम कंज्यूमर लोग खरीदते हैं फॉर द कंजम्पशन। तो फिर कैपिटल गुड क्या होते हैं? तो कैपिटल गुड वो गुड होते हैं जो हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इनका यूज किया जाता है प्रोडक्शन फॉर अदर गुड। कैपिटल गुड का यूज काहे के लिए किया जाता है? किसी दूसरे चीज के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जैसे मशीन्स, राइट। मशीन से हम दूसरे गुड्स बनाते हैं, तो मशीन किसके अंदर आ जाएगी? कैपिटल गुड। तो मैं कह सकती हूँ जितनी भी मशीन्स वगैरह होती है वो क्या होती है? आपकी कैपिटल गुड होती है। अब ये कैपिटल गुड कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। कंज्यूमर गुड हम कंज्यूमर खरीदते हैं, तो कैपिटल गुड कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर। इनका यूज प्रोड्यूसर सालों साल तक करते हैं किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए, और ये कैसे होते हैं? आपके हाई वैल्यू के होते हैं, महंगे होते हैं। ये जो होते हैं ना आपके कैपिटल गुड, ये महंगे होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल गुड वो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो ऐसे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नट बोल्ट जो होते हैं, इसका यूज भी हम किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, मशीन बनाते हैं, तो क्या वो भी कैपिटल गुड में आएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कैसे होते हैं? आपके लो वैल्यू के होते हैं। मैंने आपको क्या बताया? कैपिटल गुड वो होते हैं जिनका यूज सालों साल तक प्रोड्यूसर करता है किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए, और जो हाई वैल्यू के होते हैं, राइट। तो जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सब कैपिटल गुड में आती हैं, जैसे कि कार परचेज बाय प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर ने कार खरीदी तो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी खरीदेगा, वो प्रोडक्शन करने के लिए, किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए खरीदेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा? उसमें कैपिटल गुड हो जाएगा। अब जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल ट्रक ले लो। आप ट्रक खरीदती है, फैक्ट्री खरीदती है, ठीक है। फिर जो किसान जो है वो आपका क्या खरीदता है? ट्रैक्टर खरीदता है, राइट। तो वो उसकी क्या है? एक मशीन है जिससे वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल गुड्स मैंने आपको बताया, मशीन्स वगैरह जो होती है वो सब कैपिटल गुड में आती है। तो क्या और मशीन्स आर कैपिटल गुड होती हैं क्या? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं।
ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड। एग्जाम्पल कैसे बता सकती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ स्विंग मशीन, जिसे हम सिलाई करते हैं, राइट। अब वो सिलाई मशीन, स्विंग मशीन परचेज बाय हाउस होल्ड, हमने खरीदी है, ठीक है। तो मैंने खरीदी है तो मैं क्या उसका प्रोडक्शन करूंगी क्या? नहीं, मैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको खरीदी, अपने घर पे यूज करने के लिए। तो जब उसको मैं खरीदूंगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंज्यूमर गुड हो जाएगा। लेकिन सेम स्विंग मशीन अगर कोई टेलर खरीदता है तो वो क्या करेगा, वो तो अपना बिजनेस चला रहा है, उससे सिलाई करके वो चीजें बेचेगा, सब खरीदेगा, अपना बिजनेस कर रहा है ना। तो वो सेम मशीन उसके लिए क्या बन जाएगी, कैपिटल गुड। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जितनी भी मशीन होंगी वो सबकी सब कैपिटल गुड होंगी, राइट। तो जो भी गुड्स है, कौन सा गुड कंज्यूमर गुड है, कौन सा कैपिटल गुड है, अगेन सेम, ये किसी पे लिखा हुआ नहीं होता है। इट ऑल एंड ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूजर। कौन सा गुड आपका कैपिटल होगा, कौन सा आपका कंज्यूमर गुड होगा, ये सब कैसे पता चलता है, उसके एंड यूजर से, उसको कौन यूज करने वाला है। अगेन एग्जांपल लेते हैं अपन कार का। कार परचेज बाय हाउस होल्ड, हमने खरीदी है, तो हम तो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, एंजॉय करने के लिए खरीद रहे हैं, तो ये हमारे यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, कंज्यूमर गुड हो जाएगी। लेकिन सेम कार अगर टैक्सी ड्राइवर खरीदता है, आप बताइए, तो टैक्सी ड्राइवर तो उससे पैसे कमाएगा ना, वो उससे अपना बिजनेस कर रहा है, राइट। वो कोई अपने सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ी ले रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, उसके लिए वो कार सेम हो जाएगी कैपिटल गुड, ठीक है। ये कार अगर कोई टूरिस्ट कंपनी भी खरीदती है तो वो भी इससे अपना बिजनेस, पैसा कमाने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन परचेज बाय हाउस होल्ड, वॉशिंग मशीन जब हम खरीदते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, हमने खरीदी तो आप सोचो, हम लोग तो हमारे यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी कंज्यूमर गुड हो जाएगी। लेकिन सेम वॉशिंग मशीन को लॉन्ड्री वाला खरीद रहा है तो वो तो इससे पैसे कमाएगा, वो अपना बिजनेस करेगा, इससे बेचेगा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल गुड हो जाएगा। तो सेम गुड में भी कैपिटल गुड, सेम गुड में भी कंज्यूमर गुड। इट ऑल एंड ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूजर पे डिपेंड करता है, राइट। लैपटॉप ले लो आप, लैपटॉप हमने खरीदा है हमारी पढ़ाई के लिए, तो वो हो जाएगा आपका कंज्यूमर गुड। वही लैपटॉप कोई ऑफिस वाला खरीदेगा तो वो तो सिर्फ बिजनेस करेगा, तो वो हो जाएगा उसका कैपिटल गुड, राइट। अब एक और गुड होता है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, एक होता है प्रोड्यूसर गुड। ये प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जिनका यूज, ये वो गुड्स होते हैं जिनका यूज प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो प्रोडक्शन के लिए जितने भी गुड्स यूज में आते हैं, दैट ऑल आर प्रोड्यूसर गुड। तो प्रोडक्शन के लिए तो देखो, मशीन भी यूज में होती है, राइट। मशीनें भी यूज में आती हैं, रॉ मटेरियल भी यूज में आता है, बहुत सारी चीजें यूज में आती है अपना प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर गुड होते हैं। लेकिन कैपिटल गुड के लिए मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल गुड सिर्फ वो गुड होते हैं जिनका यूज हम किसी और चीज के प्रोडक्शन के लिए करते हैं सालों साल, और जो हाई वैल्यू के होते हैं। रॉ मटेरियल को आप सालों साल थोड़ी यूज करते हैं, एक बार यूज किया वो तो खत्म हो गया, राइट। तो कैपिटल गुड में आपकी सिर्फ मशीन्स वगैरह जो होती हैं, जो हाई वैल्यू की चीजें होती है, सिर्फ वो आती है। तो हम कह सकते हैं ऑल कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड हो सकते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड में तो मशीनें वगैरह आ रही हैं, राइट। तो ये सब प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं, प्रोड्यूसर में मशीन, रॉ मटेरियल सब आ रहा है। लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारे जितने भी प्रोड्यूसर गुड है वो कैपिटल गुड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर में तो रॉ मटेरियल भी आ रहा है, तो क्या वो कैपिटल गुड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता है, राइट। सो आपके जो गुड्स होते हैं, सेम गुड आपका कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, सेम गुड आपका कैपिटल गुड भी हो सकता है। इट ऑल एंड ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा गुड होगा, राइट। सो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। आप हमेशा एग्जाम में ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर पूछा गया है तो आप ये सोचिए कि उसका यूज क्या है, क्या वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए लिया गया है या वो उसका बिजनेस रन करने के लिए लिया गया है, ठीक है। तो इससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर वो सेटिस्फेक्शन के लिए ले रहा है अपने लिए तो वो कंज्यूमर गुड हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपना बिजनेस चलाने के लिए ले रहा है तो वो हो जाएगा उसका कैपिटल गुड, राइट। सो इसी तरह और इकोनॉमिक कंसेप्ट को समझने के लिए आप सब्सक्राइब करें इकोनॉमिक क्लासेस बाय निधि मैम के लिए। एंड इफ यू वांट टू गेट मोर अबाउट दिस, यू कैन ज्वाइन माय क्लास।